रमज़ान में ना हम औरतों की तकरीबन सेम टू सेम रूटीन होती है कि रोज़ा रखने के बाद सहरी के बाद ना हम लोग सारा दिन काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन लास्ट पे जब अफ्तारी होती है उसके बाद भी हमारे ज़हन में यही बात आ रही होती है कि ये काम रह गया, वो काम रह गया। तो काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, सिर्फ़ आपने अपने टाइम को मैनेज करके हर काम को करना होता है, तो आपके जो सारे काम है ना वो टाइम से पहले मैनेज हो जाते हैं। व्लॉग को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है। व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, छोटी-मोटी टिप्स भी आपको दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसी हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक ठाक। तो अभी ना दोपहर का टाइम था, सहरी के बाद हम लोग सो जाते हैं। बच्चों को आजकल स्कूल से छुट्टियां हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम हुए हैं, तो बस उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार है। फिर उनकी नेक्स्ट क्लासेस जो है ना वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थी, सहरी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सो जाते हैं। उसके बाद दोबारा उठते हैं 11-12 बजे। जब आँख खुलती है ना तो माइंड में पूरी एक कामों की लिस्ट चल रही होती है कि उठ के सबसे पहले ये वाला काम करना है, उसके बाद ये वाला काम करना है। अच्छा, जब आप कामों की लिस्ट बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि कौन-सा काम आपने पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है, तो आपका जो टाइम है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है और आपका टाइम जो है ना वो बच भी जाता है। सबसे पहले मैंने अपने रूम की बेडशीट ठीक की। मुझे ऐसा लगता है कि रूम में अगर बेडशीट ठीक हो, रूम जो है ना वो आधे से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ लगता है, अच्छा लगता है देखने में भी, और सफाई आधे से ज़्यादा रूम की हो जाती है। उसके बाद मैंने नीचे से फर्श वगैरह वॉश किए। अच्छा, हमारे घर में ना बच्चे माशाल्लाह से ज़्यादा हैं, तो डेली जो है ना हम लोग वॉश करते हैं। झाड़ू और परोली वाला काम तो होता नहीं है क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा गंद मचाते हैं। माशाल्लाह से 6 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो सारा दिन घर में ही खेल रहे होते हैं, तो गंद भी उसी हिसाब से ही होता है। डेली हम लोग फर्श को वॉश करते हैं। नेक्स्ट डे इसी तरह लगता है कि जैसे घर की महीना 2 से सफाई नहीं हुई, इतना ज़्यादा गंद होता है। और कभी-कभार गुस्सा भी चढ़ता है, कभी-कभार शौक से भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है, बच्चे दिए हैं, तो गंद है तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी-कभार इतना गुस्सा चढ़ता है ना, मतलब कि इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि क्या डेली सफाई करो, डेली सफाई करो, इतना टाइम लगा के सफाई करो, घर को साफ करो। तो वही बात है कि कभी हमारा मूड बड़ा अच्छा होता है काम करने के लिए, तो काम जो होते हैं ना हमारे उतनी स्पीड से हो जाते हैं, और जिस दिन हमारा दिल नहीं ना कर रहा होता कि काम करने को, हमें गुस्सा आ रहा होता है और काम हमारे उतने ही ज़्यादा लटकते जाते हैं। तो उसका हल बेहतर यही होता है कि आप अपने मूड को ठीक रख के, खुद को समझा के कि ठीक है हमारे काम है, हम नहीं करने हैं, चाहे गुस्सा आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन काम को ना दिल लगा के किया करें। जब आप काम दिल लगा के करते हैं तो आपके काम जो है ना वो बड़ी जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने शावर लेना था क्योंकि हम लोगों ने जाना था अपनी मामा के घर। अच्छा, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था मामा के पास जाने को, लेकिन मामा ने कॉल कर करके इतना ज़्यादा हमें फ़ोर्स किया कि हमें अचानक से ना जाना, मतलब हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया कि चले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारी मामा ने ना इस तरह कभी नहीं किया कि कॉल कर करके बोलो कि आ जाएँ, आप लोग आ जाओ, 1 दिन के लिए आ जाओ, 2 दिन के लिए आ जाओ। फिर हम लोगों ने सोचा कि मामा का अगर इतना ज़्यादा दिल चाह रहा है तो हम लोग चले ही जाते हैं। अच्छा, हम लोग जो औलाद होती है ना वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। स्पेशली जो बेटियाँ होती हैं ना, मतलब इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, अपने घर के कामों में, अपने हस्बैंड में, अपने ससुराल में, कि अपने पेरेंट्स को भूल जाती हैं। हमारे साथ तो इसी तरह ही होता है कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता जाने को, जाके रहने को। हमारी मम्मा बोलती रहती हैं कि आ जाओ, रह लो, लेकिन बच्चों के साथ माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं, इनके साथ जाके रहना काफ़ी मुश्किल होता है। इससे हम लोग बेहतर समझते हैं कि घर में ही रह लें। अगर जाना भी हो तो थोड़ी देर के लिए जाते हैं, 1-2 रात फिर वापस आ जाते हैं। रहने के लिए कभी भी नहीं गए। काफ़ी टाइम हो गया रहने के लिए ना मामा के पास हम लोग नहीं गए। तो बस इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि मामा का इतना ज़्यादा दिल चाह रहा है तो थोड़े दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए जाना था, चले जाते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद बच्चों के जो है ना वो रिज़ल्ट भी लेना था, उनकी नेक्स्ट जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट होनी थी, उनकी भी तैयारी करनी थी। तो बस अपनी मामा की खातिर हम लोग आ गए। सम टाइम कुछ मजबूरियाँ होती हैं बेटियों की, जिसकी वजह से वो मिल नहीं सकती अपने पेरेंट्स से। कभी-कभार टाइम नहीं होता कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी वजह से नहीं जा सकती। मतलब कोई ना कोई रीज़न होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका दिल नहीं करता बेटियों को अपने माँ-बाप से मिलने को, उनका भी ज़ाहिर है दिल करता है, लेकिन अपने घर की मजबूरियों की वजह से वो नहीं जा सकती। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुत कम जाती है मामा के घर, और मतलब ना उनका हक है हमारे ऊपर, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका ख़्याल रखें। बस लाइफ़ जो होती है ना इसी तरह इतनी बिज़ी चल रही है, हर किसी की लाइफ़ इतनी बिज़ी जा रही होती है कि एक-दूसरे के लिए टाइम ही नहीं लोगों के पास अब रह गया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोगों के पास इतना पता नहीं कहाँ से टाइम आ जाता है। जो लोग होते हैं नेगेटिव लोगों को कमेंट करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, लोगों की चुगलियाँ करते हैं, इतना टाइम तो होता ही नहीं। आजकल लाइफ़ सबकी इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि कोई किसी का हाल-अहवाल भी नहीं पूछता। अपनी-अपनी लाइफ़ में लोग मगन हैं, दूसरों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन कुछ लोग इस तरह के अंदर होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, जो लोगों को ही देखते रहते हैं, लोगों के ऊपर ही कमेंट करते रहते हैं, लोगों को ही जज करते रहते हैं कि कौन किस तरह का है, कौन किस तरह का नहीं है, तो उनको कमेंट करते रहते हैं। सो इतना टाइम हमारे पास तो नहीं होता। हम लोगों तो मतलब फ़ोन पे भी बात जो है ना 1-2 दिन बाद ही करते हैं, इतना टाइम होता ही नहीं कि हर टाइम फ़ोनों पे लगे रहें। मैंने अक्सर लोग देखे हैं, मतलब सारा-सारा दिन कॉल्स पे लगे रहते हैं,
और बच्चों के साथ शायद इतना टाइम नहीं होता, क्या मसला है, हमारे पास तो टाइम नहीं तो होता अभी है। बस ना खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, रात का टाइम था और चाय बनने के लिए ऊपर मैंने रखी हुई थी। अच्छा, जब हम लोग इस तरह कभी ना रहने नहीं गए इतने दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए, लेकिन जब कभी जाते हैं ना, तो हम लोग पूरी कोशिश करती हैं कि साथ इनके पूरे काम वगैरह करवाएँ। भाभी होती हैं और साथ में छोटी सिस्टर है और उनके अपने भी माशाल्लाह बच्चे हैं। तो जाके इस आराम से मेहमानों की तरह बैठे रहना और उनके ऊपर बोझ बनना, तो ये चीज़ ना मुझे काफ़ी बुरी लगती है, मुझे भी और आप ही को भी। और जब भी हम लोग जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ पूरी हेल्प करवाएँ, कुछ काम वो कर लें, कुछ हम कर लें। और अक्सर लोग ये करते हैं कि जाके बस बैठे रहते हैं कि पका के दें, हम खाएँ, बर्तन धोएँ, सफाइयाँ करें, सारा कुछ वही करें। हम लोग तो गेस्ट आए हुए हैं, ऐसा नहीं मतलब करना चाहिए। दूसरे लोग भी इंसान होते हैं, तो उनकी भी केयर करनी चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए, सारे रिश्तों में एहसास होना चाहिए। हम लोग मतलब हमारे मुआशरे में है इसी तरह से कि नंद और भाभी में बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। बहनें-बहनें आपस में एहसास करती हैं, लेकिन भाभियों को तो इस तरह लोग समझते हैं जैसे ये तो इंसान ही नहीं, ये तो काम करने के लिए आई हुई है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपने भाभी के ऊपर मतलब बोझ ना बने, उनका एहसास करें, उनके साथ मिल के सारे काम करवाएँ और इसी तरह ही टाइम जो होता है ना वो अच्छा भी गुज़र जाता है और मिल-बाँट के सारे काम भी हो जाते हैं और मतलब एक-दूसरे से ना बॉन्डिंग इस तरह से अच्छी हो जाती है। बजाय ये कि हम लोग बैठी रहें, बस वो हमें पका-पका के देती जाएँ, हम खाती जाएँ, वही सारे काम करती जाएँ, तो ज़ाहिर है फिर अगले इंसान को भी गुस्सा ही चढ़ना होता है कि अच्छा, यहाँ पे ना हम सारी फैमिली बैठ के हमारी शादी की आज से 11 साल पहले की जो शादी की मूवी है ना वो लगा के देख रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि मतलब पहले किस तरह का दौर था, 11 साल पहले हम लोग किस तरह के थे। सारे लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो हमारी मूवी में थे और इस टाइम पे वो लोग मतलब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इतने ज़्यादा लोग जो है ना अंदर से फ़ौत हो चुके थे। टाइम इतनी स्पीड से गुज़र रहा है, इतनी स्पीड से गुज़र रहा है ना कि समझ ही नहीं आ रही। लोगों की ज़िंदगियाँ गुज़र गई हैं। हमारी शादी को माशाल्लाह से 11 साल जो है वो पूरे होने वाले हैं। सिर्फ़ 1-2 महीना कम रह गया है और इतना अरसा जो है ना वो लाइफ़ का गुज़र चुका है। यहाँ पे हम लोग सुबह सहरी बना रही थी, मेरी सिस्टर जो है ना वो पास मुझे जो है प्याज़ चॉप करके दे रही थी और मैं ऑमलेट बना रही थी। और जब लोग ज़्यादा होते हैं ना, काम भी ज़्यादा होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगना होता है, तो हर काम को टाइम के साथ मैनेज करना, जैसे सहरी का टाइम तो मुकर्रर था कि यहाँ तक जो है ना वो सहरी बंद हो जानी है, उससे पहले-पहले हमें सबको सहरी भी करवानी थी और खुद भी सहरी करनी थी। अच्छा, ये जो चॉपर होती है ना, इससे बड़ा काम आसान हो जाता है, ये हमारे पास भी है और मामा लोगों के पास भी है, इससे इतनी जल्दी जो है ना वो प्याज़ चॉप हो जाते हैं। यहाँ पे हम सब के लिए ऑमलेट बना रही थी और 2 मिनट में जितना प्याज़ था ना वो सारा चॉप हो चुका था। अच्छा, अपनी सहूलत के लिए छोटी-छोटी ना इन्वेस्टमेंट लाज़मी कर लिया करिए, इतनी महँगी चीज़ें नहीं होती कि हम लोग अफ़ोर्ड ना कर सकें और ले ही ना सकें। और इतने ज़्यादा लोगों के लिए अगर वैसे प्याज़ काटने के लिए बैठते ना तो आधा घंटा जो आराम से गुज़र जाना था, बारीक-बारीक प्याज़ काटते हुए। तो छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट लाज़मी कर लिया करें, छोटी-मोटी चीज़ें ले लिया करें। आजकल तो डिस्काउंट स्टोर से छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, जैसे डॉलर शॉप होती है, उससे मिनी चॉपर अच्छी मिल जाती है। लाइफ में ना ब्रेक बड़ी ज़रूरी होती है, जैसे अगर हम लोग घर के काम कर के बोर हो जाते हैं तो हमारे लिए ब्रेक काफ़ी ज़रूरी होता है। हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए ब्रेक जो होती है ना वो ज़रूरी होती है। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होता है या काम को छोड़ के कुछ देर के लिए अपने आप को टाइम जो है ना वो देना होता है। जैसे जो आपको अच्छा लगता है, कोई हॉबी आपकी है जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, तो आपको वो अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम लाज़मी निकालना चाहिए। अभी हम लोग भी घर में रह के ना काफ़ी बोर हो चुके थे, मतलब बच्चों को भी छुट्टियाँ थी, घर में ही रह रहे थे। तो अचानक जब हम लोग घर से निकले ना तो हमारा जो टाइम है ना काफ़ी अच्छा स्पेंड हो गया था, माइंड भी काफ़ी रिलैक्स हो गया था और लाइफ़ गुज़ारना वाक़ई काफ़ी मुश्किल काम है। कभी हम लोग ये बातें सुनते थे कि लाइफ़ इज़ टू मच हार्ड, तो वाक़ई ऐसा ही है कि लाइफ़ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब कभी-कभार कुछ लम्हे ऐसे हमारी लाइफ़ में आते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा खुश कोई दुनिया में होना नहीं है। हमारे पास दुनिया की हर नेमत है, हर चीज़ है और उसी पल दूसरे लम्हे हमें ऐसा लगता है कि हमारे से ज़्यादा ना दुखी कोई और दुनिया में होना नहीं है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। लाइफ़ इसी चीज़ का ही नाम है, कभी खुशी और कभी गम और बस इसी तरह से लाइफ़ हर किसी की गुज़र रही होती है। यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम था, 8-9 बजे हम लोग घर वापस आए क्योंकि 10 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल में रिज़ल्ट का टाइम था। तो हम लोग जल्दी से घर आके आधे पौने घंटे में खुद भी तैयार हुई, बच्चों को भी तैयार किया और जब कहीं से आप रह के वापस अपने घर में आते हैं ना तो काफ़ी मतलब चेंज आपको फ़ील होता है, माइंड आपका काफ़ी चेंज होता है और घर में आके और भी काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो निकले होते हैं करने के लिए। हालाँकि हम लोग जाते हुए पूरे घर की सफाई, किचन साफ़ करके फिर हम लोग घर से निकले थे और 1 से 2 रात हमारी लगी हैं और जब हम लोग घर वापस आए ऐसा लग रहा था काफ़ी अरसे के बाद वापस आए हैं और घर मतलब काफ़ी चेंज फ़ील हो रहा था। तो अभी बस मैं बच्चों को लेके रिज़ल्ट लेने के लिए जा रही थी। ये जो मेरी छोटी बेटी है ना ये मुझे काफ़ी मतलब शरारती सी है। अभी मैं
मैं इसको कह रही थी कि आओ मैं उठा लूँ, हैंड पकड़ लूँ, लेकिन नहीं, इसने खुद ही अकेली ने चल के जाना है और इसने मतलब मुझे कह रही थी कि मुझे उठाओ भी नहीं, मैं खुद ही चल के जाऊँगी। तो बस अभी हम लोग स्कूल पहुँचे, बाहर इन लोगों ने ना बच्चों की एन्जॉयमेंट के लिए कुछ स्लाइड, छोटे-मोटे 2-3 झूले बस लगाए हुए थे और हमारे बच्चे जो है ना वो लाइट स्कूल में जाते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी लाइफ़ में ये फर्स्ट डे था कि मैं अपनी बेटी का एनुअल रिज़ल्ट लेने के लिए जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि इसकी मैम क्या कहेंगी, इसका रिज़ल्ट किस तरह से आएगा। बस ये चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी और ये जो मेरी फीलिंग है ना वही मदर्स समझ सकती हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो वो चीज़ें ये जो है ना वो फ़ील कर सकती होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस अभी मैं इसकी क्लास में गई, इसकी मैम ने इसकी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से तारीफ़ की और इसके मुझे पेपर दिखाए जो इसने अभी किए थे, फर्स्ट टर्म के भी, सेकंड के भी और लास्ट वाले एनुअल भी। और मैं देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कि इसने हर चीज़ जो है ना बड़ी परफेक्टली जो है ना वो की हुई थी और मेरी आँखों में आंसू भी आ गई। और ये एक नेचुरल इमोशंस होते हैं, हर पेरेंट्स के होते हैं कि जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या कुछ भी उनके पेरेंट्स या बच्चे जो होते हैं ना वो इस तरह का कोई काम करें कि जिनसे वो प्राउड फील करें, तो उनकी आँखों में ऑटोमेटिकली पानी जो है ना वो आ जाता है। हमारी माशाल्लाह से 3 बच्चियाँ स्कूल जाती हैं और तीनों डिफरेंट क्लासेस में हैं और तीनों की टीचर्स ने एक कॉमन ही जो है ना फिर तारीफ़ की बच्चों की कि इनके हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे बने होते हैं। क्या आपने पार्लर का कोर्स किया हुआ? मैंने कहा नहीं जी, हमने कोई भी पार्लर का कोर्स नहीं किया, बस हमारी बेटियाँ, हमें शौक है इनको सजाने का, इनको प्यारा रखने का। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी तारीफ़ की है। और वो कह रही थी कि हमारी क्लास में ना सबसे अच्छे हेयर स्टाइल इन्हीं के ही बने होते हैं। और ये काफ़ी प्राउड वाली और काफ़ी मतलब अच्छी फीलिंग वाली ये बात थी। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।